Assalamu alaikum, my dear students. Today, let's continue yesterday's topic, our constitution. तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमें पढ़ना है फोर्थ फीचर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि हम जाने के पहले कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट 3 तरह की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 14 निकालो। तो पेज नंबर 14, फंडामेंटल राइट्स। हम थोड़ा पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट जो ये 3 तरह की होती है। मैं आपको समझाऊंगी। पहले मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। मोनार्की में किंग रोल करता है, डिक्टेटरशिप में पावरफुल पर्सन रोल करता है और डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का रोल होता है। मीन्स सिटीजन मीन्स जैसे सिटीजन्स जो है वो वोट डालते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो लोग वोट डालते हैं और इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये डायरेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लोगों का राज है तो लोग वोट डालते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर पहले मोनार्की सिस्टम था, मीन्स इंडिया में जो था पहले यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। डियर जो आप ये खुद पढ़िएगा, मैं आपको समझाऊंगी। तो इंडिया में जो पहले था वो मोनार्की सिस्टम था, यहाँ किंग रूल था यहाँ पे। मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत आया, मुगल रूल्स आए, फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया यहाँ पे। फिर ईस्ट इंडिया जो है 1757 तो 1857 तक यहाँ रूल की। फिर 1857 में रिवोल्ट आया, जिसके बाद बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल आए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ रिवोल्ट के बाद। तो फिर ब्रिटिश का रूल आया, फिर 1947 तक ब्रिटिश ने रूल किया यहाँ पर। 1857 से 1947 तक फिर इंडिया आज़ाद हुआ। फंडामेंटल राइट्स की नीड इसीलिए पड़ी। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि फंडामेंटल राइट्स की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि ब्रिटिश रूल में और मोनार्की रूल में जो भी लोगों के पास ना तो कोई फ्रीडम थी, एक्सप्लॉइट किया जाता था लोगों को, फोर्स किया जाता था लोगों की आप रूल्स अडॉप्ट कर, लोगों को ना ही वोट देने का हक था। और इसी वजह से जब इंडिया आज़ाद हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने लोगों की नीड्स को ध्यान में रखा और फंडामेंटल राइट दिए गए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। कि इसको फंडामेंटल राइट्स को जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पावर का मिसयूज़ किया था। मीन्स जो ब्रिटिश थे यहाँ पे उन्होंने पावर का मिसयूज़ किया। अब जो नेशनलिस्ट थे उनको लगा कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, इनके रूल को ख़त्म किया जाएगा। अब स्टेट की पावर आएगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पावर था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में आएगा। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो राइट्स है वो रिटर्न में लिखे जाएं। जो भी ये राइट्स है ये सिटीजन्स को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि सिटीजन्स की भी कुछ इंपॉर्टेंस है, कोई भी पावरफुल पर्सन किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत पड़ी। तो फंडामेंटल राइट्स जो ये प्रोटेक्शन करता है, फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन करता है माइनॉरिटी ग्रुप को। मीन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोटेक्शन करता है माइनॉरिटी ग्रुप को भी। कोई मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उसने कहा है, उन्होंने कहा कि इसको टू फोल्ड है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो मीन्स फंडामेंटल देयर जो फंडामेंटल राइट्स इस ये टू फोल्ड है। मीन्स टू फोल्ड मीन्स पहला ये है कि कोई भी सिटीज़न अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, क्लेम कर सकता है। सेकंड ये है कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी रूल्स है जो एक आम इंसान के लिए वो भी एक पावरफुल इंसान के मीन्स रूल्स जो है वो सेम है हर एक इंसान के लिए। तो डियर्स, आप यहाँ पे देखिए कि कितने राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो पहला जो है राइट टू इक्वलिटी मीन्स हर एक इंसान, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। हर एक इंसान जो है वो कानून के आगे जो है वो इक्वल है, कानून के आगे इक्वल है। राइट टू फ्रीडम, हर एक इंसान को फ्रीडम है। इट इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर कोई इंसान एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स को। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, फोर्स्ड लेबर है, बच्चों से काम किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, जो बच्चों से काम किया जाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसको भी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता
करते आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन अडॉप्ट करो. नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस और लॉस्ट कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. कोई भी ग्रुप अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट कर सकता है. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मीन सिटीजन्स को ये अलाउ है कि अगर इनका ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाते हैं तो उनको अलग कि वो कोर्ट जा सकते हैं. नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स हम इसे कहेंगे कि सेक्युलरिज्म मीन्स है सेक्युलरिज्म द स्टेट डज नॉट ऑप्शन कि जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, बल्कि मीन्स सेक्युलर स्टेट हम उसको कहते हैं कि जो कोई भी कंट्री किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर बल्कि हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है. इसलिए इंडिया जो है ये एक सेक्युलर स्टेट है. तो डियर स्टूडेंट्स आज ये लेसन जो है हमारी ये कंप्लीट हुई, इसलिए इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.